उत्तराखंड में मकर संक्रांति तो मनाई ही जाती है, परंतु उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में इसको घुघुतिया त्योहार के नाम से भी मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते को कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। आप सभी को घुघुतिया त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मेरा नाम है नीरज और आज मैं आपको बताऊंगा घुघुती त्योहार को मनाने के पीछे की एक लोकप्रिय लोक कथा। यह लोक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याणचंद अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी और कुछ समय बाद राजा कल्याणचंद को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय पड़ा। निर्भय चंद। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया, इसलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को यह कहती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने घुघुती को जब वह खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर हाथ से लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती से छीन ली। उस कौवे की आवाज को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए एवं मंत्री और उसके साथियों पर नुकीली चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग निकले। राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को घुघुती के बारे में पता है। इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुंचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय यानी कि घुघुती दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को यह बात पता चली कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने चाल चली है तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुते भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे त्योहार मौसम में बदलाव के प्रतीक रहे। आज के दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। तो दोस्तों, यह थी वो लोक कथा जो उत्तरायणी के इस त्योहार को लेकर प्रचलित है। क्या आपको इस कथा के बारे में पहले पता था? तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।